आर्ट ऑफ वर्किंग के आज के सत्र में हम श्रम की बात सुनेंगे। श्रम की बात हर घर घर में की जाती है। लॉकडाउन उठेगा कि नहीं ये कोई नहीं बता सकता। कब उठेगा क्या मालूम। ऐसा वातावरण सब घर में है, सबके मन में है, और इसीलिए श्रम की बात करनी बहुत ज़रूरत है। श्रम के माध्यम से हम जीना जीते हैं, वही श्रम आज लॉकडाउन हो गया है। पूरे संसार में, दुनिया में श्रम की बात करते समय हमें ये ध्यान देना चाहिए, श्रम मन की सुनता है और मन बुद्धि की सुनता है, और बुद्धि हाथ को ताकत देती है। श्रम जो है वो हाथों से की जाते हैं। बहुत थोड़े से श्रम होंगे वो हाथों के बजाय किए जाते होंगे, लेकिन श्रम का और हाथ का बहुत पुराना और गहरा संबंध है। हाथ से बटन दबाना पड़ता है तभी मशीनें चलती है, हाथ से लिखना पड़ता है तभी पेन चलती है, हाथ से यंत्र चलाना पड़ता है। ऑटोमेटिक जो बातें हैं, जो काम है, जो श्रम है, उनके लिए भी उनका प्रारंभ हाथों से किया जाता है। श्रम की बात अगर मन को भा जाए तो फिर जीवन की बात बहुत आसान बनती है, और यह आसानी मनुष्य को जीवन सिखाती है। मनुष्य कठिन और आसानी बहुत आसानी से श्रम करता है और कठिन से कठिन श्रम करता है, और इसीलिए श्रम की बात अहम मुद्दा है। श्रम की बात हम भूल नहीं जाते, भुला नहीं देता हमें। श्रम करने ही पड़ते हैं और हमें करना ही है। पुरातन काल से आधुनिक काल तक श्रम की बातें होती आ रही है, लेकिन कोई ये नहीं बता सका कि ये कब रुकेगी, इसका मार्गक्रमण कहाँ तक जाएगा। आजकल तो श्रम बंद पड़ा है, लॉकडाउन हो गया है। एक विपरीत स्थिति दुनिया में आ गई है, जीवन के विरुद्ध स्थिति आ गई है। मनुष्य को घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। जीवनावश्यक चीज़ें छोड़ी तो खरीदी भी नहीं कर सकते हम। तो बिक्री की तो बात सोचो कैसे होगी बिक्री। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें आगे जाना है, कुछ तो करना पड़ेगा। कितने दिन घर में बैठेंगे। 4 महीने, 6 महीने, इसके बाद क्या है, काम तो करना ही पड़ेगा।
श्रम तो करना ही है, परिश्रम तो करना ही है। और इसीलिए श्रम की बात जरूरत बन गई है। खाली बात करके फायदा नहीं ना, हाथों को काम मिलना चाहिए, हाथों से श्रम करने चाहिए। और ये सब बातें जीवन में हमें कुछ नए तरीके सिखाते हैं, हमें कुछ नए आदतें डालनी पड़ेगी, तब हम इस संकट पे मात करेंगे, इस संकट को हराएंगे। श्रम की बात हमेशा पैसे के लिए की जाती है। पैसा और श्रम, इसका घनिष्ठ संबंध है। तो क्यों बात क्यों करना? बिना पैसे की बात बहुत बार होती है, लेकिन अगर पैसे की बात की जाती है तो वह श्रम मौजूद होता है, उसको आना ही है और मनुष्य को करना ही है। उसके सिवा उसका कुछ चारा नहीं है। मनुष्य बच नहीं सकता श्रम के बिना। बहुत सी श्रम की जो बातें हैं वो पैसे के दम के ऊपर की जाती है। कारखानदार है, कंपनी वाले हैं, पैसे वाले हैं, वो हमेशा श्रम की बात करते हैं, उसके आड़ में पैसे की बात। उनकी जो सोच है वो व्यावसायिक है। व्यवसाय से पैसा आ जाएगा। अगर व्यवसाय कुछ किया नहीं जाता, उद्योग धंधा कुछ किया नहीं जाता, तो फिर श्रम की बात निरर्थक है। फायदा क्या हमें उससे करके? दुनिया में जितने भी राष्ट्र हैं वहाँ श्रम बंद पड़ा है, अलग अलग नियम लगे हैं, और इसमें परिवर्तन आने की जो बात कही जाती है वो है श्रम की बात। क्या करेंगे हम श्रम की बात? जहाँ भी जभी भी श्रम की बात होती है तभी सामने एक ही चित्र आ जाता है, मनुष्य की उन्नति, मनुष्य का सुख, मनुष्य की समृद्धि और मनुष्य की शक्ति। अभी ये श्रम है, वो श्रम मन में है, हाथ में है, बुद्धि में है। कहाँ रहता है ये श्रम मनुष्य के शरीर में? कोई बता नहीं सकता कहाँ रहता है। आंखों में भी श्रम है, मुंह से बोलते हैं कि हमें श्रम करना चाहिए, श्रम करना। कानों से सुनते हैं हम लोग श्रम की बातें, श्रम के पराक्रम, श्रम के विक्रम, नई नई कल्पना। तो हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि भाई श्रम रहता कहाँ है। ये जो श्रम तत्व है तो मनुष्य से जुड़ा हुआ है, उसको अलग नहीं कर सकते हम। जैसे पानी पिए बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता, वैसे श्रम किए बिना मनुष्य जी नहीं सकता। श्रम उसे जीने नहीं देगा और मनुष्य जिएगा भी नहीं। जीने के लिए हमें श्रम की जरूरत है। हमें ही नहीं, प्रकृति में, निसर्ग में जो भी चीज़ें हैं उनको श्रम तो करना ही है। ये जो श्रम की बात है ये हमेशा दो तरफा की जाती है, एक तरफ से नहीं हो जाती, दो तरफ। काम करने वाला और काम कहने वाला, ये दो लोग हैं जो श्रम के तत्वों के अच्छे जानते हैं तत्व। और ये श्रम तत्व है वो अकेले नहीं घूमता, वो साथ में
दो बातें लेके घूमता है, ऑर्डर देने वाला, श्रम की ऑर्डर देने वाला, और श्रम की ऑर्डर पूरा करने वाला। फिर वो ऑर्डर स्त्री दे या पुरुष दे, कोई भी दे, बॉस जो है। हम घर में भी एक दूसरे को ऑर्डर देते हैं, पानी का गिलास लेके आओ, खाना परसो, या पढ़ाई करो। ये श्रम की ऑर्डर है। इसे सूचित किया जाता है कि भाई ये काम करो। अगर ये काम किया जाता है तो श्रम की बात पूरी हो जाती है। एक क्रिया है, वो श्रम की क्रिया है और वो पूरी करने की एक पटरी है। उस पटरी के बाहर गया तो काम बिगड़ जाता है। बहुत से लोग करते हैं ऐसे कि पहला एक आराखड़ा बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। समझो एक बहुत बड़ा ब्रिज बांधना है, फ्लाईओवर तैयार करना है, तो उसका नक्शा तैयार करते हैं कि कैसा काम करेंगे हम लोग और कहाँ से शुरू करेंगे, कितने ऊंचे उसके पिलर रहेंगे, कितने साल में हम पूरा करेंगे और कितनी लागत, कितना पैसा उसको लगेगा। श्रम की बात में नियोजन करना बहुत ज़रूरत है, और जो करते हैं ऐसा, उनकी बात श्रम की बात बन जाती है। जिन्हें देखने वाले को इसमें नाज है, गर्व है कि भाई एक काम, जो बहुत बड़ा काम था, जो कठिन लग रहा था, वो पूरा हो गया। हम लोग जो सोच भी नहीं सकते वो काम दुनिया में पूरा किया जाता है श्रम की मदद से, श्रम की ताकत से। श्रम भक्ति, श्रम शक्ति और श्रम युक्ति, ये तीन चीज़ें हैं। त्रिसूत्री बता सकते हैं इनको। ये त्रिसूत्री के बिना श्रम होना ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। एक के हाथ में दूसरा हाथ, ऐसी एक चेन बनाइए, और ये चैन पूरी तब हो जाती है जब काम बनता है। अनेक सी बातें ऐसी है जो काम बिगाड़ देते हैं। काम करने वाली बात अलग होती है, काम बिगाड़ने वाली बात अलग होती है। यही तो श्रम की खामियत है, खासियत है। कोई चीज़ें ऐसी होती है, काम ऐसे होते हैं कि हम सोचते कि भाई इसको 1 साल लगेगा, लेकिन जब काम करना चालू किया जाता है तो पता चलता है कि 1 साल में काम पूरा नहीं हुआ, और 1 साल लगेगा, और 1 साल लगने के बाद हम जब आखिरी पड़ाव तक पहुँचते तो वो लगता है कि भाई ये काम अभी भी पूरा नहीं, ये बाकी है, इसका और काम लगेगा। लेकिन इसके विपरीत ऐसी घटना घटती है कि हम लोगों ने काम हाथों में जो लिया है, हम सोचते इसको 1 साल लगेगा, लेकिन 1 साल के अंदर ही हुआ, 4 महीने पहला ही हुआ। ये कैसा है तो बता नहीं सकते हम भाई कि श्रम का समय जो है वो खुद श्रम के पास ही रहता है। काल चक्र श्रम के पास है। श्रम ये शक्ति है, श्रम ये तत्व है, ये और ये जीवित तत्व है। श्रम जीवित है। श्रम को आवाज है, कारखानों में आवाज आता है यंत्रों का, उसको रफ्तार भी है, इसको सौंदर्य है। भाई श्रम करो ऐसा बोला जाता है, बोली भी है उसकी, श्रम बोली बोलते हैं ना। ये कल्पित बातें नहीं है,
ये सत्य है। असत्य के ऊपर घिस के श्रम चमका जाता है। हमें ऐसी बहुत सी आदतें होती है जिनमें हम काम करना ही नहीं चाहते, हमें वो काम करना ही नहीं, लेकिन हमारे जो हाथ है वो ऑटोमेटिक वो काम के पीछे लग जाते हैं और काम बन जाता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो बन जाती है। मनुष्य के पास अगर वक्त ज़्यादा होता तो भी उसे वो काम करने के लिए कम पड़ जाता। 24 घंटे मनुष्य को कम पड़ता है श्रम करने के लिए। ये जो श्रम की बातें हैं ना, ये जो बातें बताने के लिए भी ये 24 घंटे बहुत कम वक्त है। श्रम की बातें बहुत प्यारी लगती है, लेकिन कड़वाहट भी है उसमें। हम सोच भी नहीं सकते, ऐसी कुछ बातें, ऐसी कुछ तत्व उसमें है जो वो काम करने के बाद भी मालूम नहीं पड़ती और एक नई खोज निकल पड़ आती है। नई खोज, संशोधन बोलते हैं उसको। एक काम अगर किसी ने हाथ में लिया है तो काम करने की तरकीब क्या है, उसकी थ्योरी क्या है, जिसको हम श्रम थ्योरी बोलते हैं, क्या है। फिर हम वो लिखते हैं। ये पहला काम था, ये दूसरा काम था, ये तीसरा काम, ये चौथा काम, पांचवा काम, छठवां काम, सातवां काम, आठवां श्रम और काम, 9वां श्रम और काम, 10वां श्रम और, ये पूरी हो गई चेन। ये जो श्रृंखला है ये पूरी हो जाती है और श्रम की बात उसका रूप दिखाती है। अच्छा रूप, बुरा रूप। अच्छा रूप वही है जो काम बन गया, बुरा रूप वही है जो काम बिगड़ गया। ऐसी अनेक बातें हैं। हम श्रम की बात कर रहे हैं। हम श्रम की बात करते वक्त हमें निसर्ग की जो बातें हैं वो भूलनी नहीं चाहिए। निसर्ग, प्रकृति बहुत सी बातें सिखाता है, हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते। मानव खुद को होशियार समझता है, लेकिन जो प्रकृति है, निसर्ग है, मनुष्य के आगे निकल जाता है। श्रम की बातें सुनने के लिए कानों तक आवाज आना चाहिए। अगर आपके कान कुछ सुनते नहीं, आपका मन कुछ ग्रहण नहीं करता, तो श्रम की बात करके कुछ फायदा नहीं। और इसीलिए श्रम की बात बहुत गहराई से सुननी चाहिए, ग्रहण करनी चाहिए। और ऐसा तब होगा जब हमारे मन में श्रम के लिए प्यार होगा, प्रेम होगा, आस होगी, इच्छा होगी, महत्वाकांक्षा होगी। तब हमें जाकर श्रम की बात हमारे दिल तक जाएगी। लॉकडाउन के काल में ये बहुत बुरी चीज़ है, बुरी चीज़ बन गई है। श्रम की बात करना भी बहुत बुरी चीज़ बन गई। लोगों का दिल दुखता है, मैं क्या था, आज कहाँ हूँ, कल कहाँ रहूँगा। मेरी जो श्रम करने की ताकत है वो तो कम नहीं हुई, वो तो वैसे ही है। लेकिन श्रम की बात
करने की जो इच्छा है वो पूरी नहीं की जा सकती, वो पूरी नहीं होती। हमारे आजू बाजू में श्रम करने वालों का जमावड़ा है, और वो जमावड़ा मन में कुछ अरमान लेके आया है, भाई ये सपना हमारा पूरा होगा। और इसीलिए बहुत से लोग श्रम की बातें सुनते हैं जो उनको मन की बात लगती है। श्रम और मन कनेक्टेड है। कोई बात अगर मन से करते नहीं आप, तो श्रम की बात नहीं बनेगी, जीवन की बात नहीं बनेगी। वो तो ऐसे ही एक बात बन जाएगी, सादी सीधी, जो उसको कुछ महत्व नहीं है। और इसीलिए श्रम की बातें सुनना मनुष्य के लिए उपकारक है। आर्ट ऑफ वर्किंग यही सिखाता है कि आप ध्यान से श्रम की बातें सुनिए और आपके जीवन में उसको उतराइए, तब आपका फायदा होगा, तब आपका जीवन सुखी होगा, तब आप अच्छे नागरिक बन जाएंगे और आप एक अच्छे कुशल कारागिर भी बन सकते हैं। ये आप ध्यान में रखिए, ये श्रम की बात का फायदा है।